ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ये एक बात बताई गई कि सभी लोग अपने आप से प्रेम करते हैं, आत्म तत्व से। तो आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति यत् सुषुप्तौ निर्विषय आत्मानंद अनुभूयते श्रुति ही प्रत्यक्षम ऐतिह्यम अनुमानम च जाग्रते। ये चारों के द्वारा पुष्ट करते हैं कि सुषुप्ति में जो आनंद है, आनंद हम जो भोगते हैं, यह सुषुप्तो निर्विषय आनंद है, वहाँ पर विषय वस्तु नहीं है। आत्मानंद अनुभूयते, आत्मानंद का ही अनुभव होता है सबको। इसका प्रमाण क्या है? श्रुति प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुभव, ऐतिह्यम परंपरा और अनुमानम। अब अनुमान लगाकर देखो कि वास्तव में यही, क्योंकि वहाँ पे इंद्रियां नहीं है और मन नहीं है, इंद्रियां बुद्धि इत्यादि कुछ भी नहीं है, तो भी केवल आनंद है। ठीक है। इसके बाद माया निरूपणम, यहाँ पढ़ेंगे फिर श्लोक एक बार। अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते। माया, सबसे पहले यहाँ पे माया का निरूपण। माया माने क्या है? माया क्या है? फर्स्ट वन, सबसे पहले अव्यक्त नामनी, इसका नाम दिया है अव्यक्त। अव्यक्त माने क्या है? व्यक्त नहीं है। व्यक्त नहीं है माने क्या है? इंद्रिय अगोचरम, इंद्रियों से परे है, माने देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते इत्यादि। इसका मतलब क्या है? देख नहीं सकते, रूप रहितम, माया का रूप कुछ भी नहीं है। तो माया शक्ति है जो है वह फर्स्ट, सबसे पहले अव्यक्त है। दूसरा क्या है? परमेश शक्ति ही। अब शक्ति है तो शक्ति किसी का होना है। जब शक्ति के बारे में बात करते हैं, शक्ति का संचालक कौन है? शक्ति का पति कौन है? शक्ति का मालिक कौन है? यह किसकी शक्ति है? ये प्रश्न उठते हैं कि नहीं? उठते हैं।
तो शक्ति माने किसकी शक्ति? तो बताया परमेश्वर शक्ति। ब्रह्मा अपने आप में जब है ब्रह्माश्रयी शक्ति, उस शक्ति के साथ वही ब्रह्म तादात्म्य होने के कारण ब्रह्म ही ईश्वर बन गया। बन गया माने ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं है। अपनी शक्ति के दृष्टिया, शक्ति की दृष्टिया ब्रह्मन ही ईश्वर सर्वशक्तिमान। तो माया में, उस माया में प्रतिबिंबित चैतन्य जो भी है ब्रह्मा, वह शुद्ध सत्व, ज़्यादा सत्व होने के कारण, और वह माया शक्ति उन्हीं के अधीन में है। मायनम तो महेश्वरम, प्रकृति विधि माया, सारे प्रकृति जो है माया है, और मायनम तो महेश्वरम, मायावी जो है वो महेश्वर है, जिसके अधीन वह शक्ति है। तो ईश्वर भी क्या है? ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही माया उपाधि के सहित देखा जाए, माया में प्रतिबिंब होने के कारण, और वह ईश्वर उस माया को अपने अधीन में रखते हैं। इसीलिए उसको कहा गया मायापति। तो माने शक्ति किसकी बन गई? उनकी बन गई। किसकी? ईश्वर की शक्ति। तो परमेश्वर शक्ति है। और ये तो अनादि, क्योंकि अनादि अविद्या, अनादि का हमने कल देखा है, इसका आरंभ नहीं है। कब शुरुआत हुआ शक्ति का? जब अब आप शक्ति का आरंभ पूछेंगे तो फिर प्रश्न उठता है कि ईश्वर का आरंभ क्या है? ईश्वर तो फिर अनादि है, तो शक्ति भी अनादि ही है। ठीक है, तो अनादि ही अविद्या, वह अविद्या, अविद्या रूपिणी वस्तुतः न विद्यते। अविद्या, अविद्या माने इट हैज़ नो एब्सोल्यूट, इट हैज़ नो व्हाट इज कॉल्ड रियलिटी इन एब्सोल्यूट सेंस। इन एब्सोल्यूट सेंस इसका अस्तित्व नहीं है। पारमा वास्तविक दृष्टि से माया है या नहीं वो आप बताएंगे अभी, इसलिए कुछ भी कह नहीं सकते माया के बारे में। त्रिगुणात्मिका, त्रिगुणात्मिका, त्रिगुणमयी, सत्व, सत्व रज तमो गुणमयी माया। ये तीन गुण माया के होते हैं, यानी तो ये तीन गुण स्वरूपिणी माया शक्ति ही है। और परा, परा इसलिए कहा गया, देखिए परात परह, भगवान को हम क्या कहते हैं? परात परह, माने पर से भी परे है। तो पर क्या हुआ? यहाँ पे माया हुआ। माने क्यों? माया ही कारण है सबका, इस जगत का मूल कारण माया। तो कारण कार्य से परे है, तो उसको कहा है परा। माया क्या है? परा। ईश्वर परात परह, पर से भी परे, बियॉन्ड द बियॉन्ड। ठीक है, त्रिगुणात्मिका, परा। और क्या कहा गया? कार्यानुमेया, कार्यानुमेया। अब माया को देख नहीं सकते, पहले बता दिया अव्यक्त नामनी। फिर अव्यक्त किस लिए कहा गया? क्योंकि कार्य अनुमेय, कार्य को देख करके ही कारण का अनुमान लगा सकते हैं। कार्य का देखो फिर कारण का अनुमान हम लगा सकते हैं। इसलिए अव्यक्त पहला कह दिया, वो अव्यक्त है, मगर इसका अस्तित्व का भान कब, ऐसा कब मालूम पड़ता है, कब पता लगेगा? कार्य को देख करके पता लगता है कि ये माया का कार्य है। माने कार्य को देख करके पता लगता है कि इसके पीछे कोई कारण है, वह माया है, शक्ति है। ठीक है, कार्यानुमेया सुधियैव माया। और इस माया, माया ययाचक सर्वदम प्रसूयते, सुधियैव, सुष्टुधि, सुष्टुधि माने सद्बुद्धि वाले, जो
गुरु वाक्य से, शास्त्र वाक्य से जिसने बल पाया, बुद्धि का बल पाया, सद्बुद्धि पाया, उसी को ये पता लगता है कि कार्य के द्वारा वे ही अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये कार्यों को देख करके उनको पता लगता है कि इसके पीछे माया है। मूढ़ बुद्धि को पता नहीं लगता, इसको सच मानकर बैठता है। सुधियैव यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते, जिसके द्वारा ही सारा जगत का प्रसूत हो रहा है। प्रसूत माने चल रहा है, विश्व का कार्य संचालक है, ओरिजिनेटिंग, प्रसूयते, निकल कर आता है, माया से ही सारा जगत निकलता है, फिर माया में ही विलीन होता है। माने माया से आविर्भाव, फिर पूर्ण प्रकृति में उसका लय। ठीक है। अब यदि हम कहते हैं माया शक्ति को मानना क्यों, यदि माया को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, मानेंगे नहीं, तो निर्गुण ब्रह्म से यह सृष्टि का आविर्भाव कैसा हुआ ये पता करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि आप जवाब दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ये निर्गुण ब्रह्म से यह जगत का आविर्भाव कैसा हुआ। वो तो गुण रहित निर्गुण ब्रह्म, निष्क्रिय ब्रह्म, निष्क्रिय ब्रह्म से इस जगत की सृष्टि कैसी हुई, निर्माण कैसा हुआ। तो हम ब्रह्म को ब्रह्माया के बिना इस सृष्टि का कारण कोई अन्य कार्य बता नहीं सकते। नो माया के हटाकर ब्रह्म को कह देंगे ब्रह्म तो निर्गुण है, परिवर्तन रहित है। अच्छा, तो और कार्य कारण के बिना संभव नहीं है, वह कारण ब्रह्म नहीं हो सकता। कार्य दिख रहा है, कारण ब्रह्म नहीं हो सकता निर्गुण के कारण। तो ऐसा इनकी शक्ति जो है, शक्ति का ही ये सब खेल है, विलास है, तो माया को स्वीकार करना पड़ेगा। तो माया के बिना इस सृष्टि का हम कुछ भी, सृष्टि के बारे में कुछ भी कह नहीं सकते, ये माया है। अब आगे देखेंगे, सन्नाप्युभयात्मिका कानो भिन्नाप्युभयात्मिकानो सांगाप्यनंगा ह्युभयात्मिकानो महाधृता निर्वचनीय रूपा। सन्नाप्युभयात्मिकानो भिन्नाप्युभयात्मिकानो सांगाप्यनंगा ह्युभयात्मिकानो महाधृता निर्वचनीय रूपा। देखिए, पहले कहा गया सत्न अपि असत्न अपि उभयात्मिका न। इस माया को पहले श्लोक का अर्थ देखेंगे, फिर बाद में इसका विश्लेषण धीरे धीरे करेंगे, जहाँ तक हो सकता है उतना वहाँ तक। इस माया को हम सत नहीं कह सकते, सत न। अच्छा, सत माने रियल, वास्तव। सत माने क्या अर्थ है? अच्छा स्वामी जी, हमको दो दिखाई दे रहा है, वह सत्य है क्या? वह सत्य नहीं है, वह सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें परिवर्तन हो रहा है। जो परिवर्तनशील है वह सत्य नहीं हो सकता। हमारे जितने भी अनुभव है, सब कुछ बदलते जा रहा है। शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है, अनुभव बदल रहे हैं, सोच बदल रही है,
बदल रहा है, सब कुछ बदलते जा रहा है। तो सब कुछ बदलते जा रहा है, तो इसीलिए ये सत्य नहीं है। और माया को सत्य इसीलिए नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? सत्य माने त्रिकाल अबाधित वस्तु। और ब्रह्म से स्वतंत्र नहीं है, ये अपना अस्तित्व माया का नहीं है, ब्रह्माश्रयी है। तो सत्य क्या है? जो कभी इसकी हानि नहीं होती। कहा जाता है असत्य का भी हानि नहीं हो सकती। क्यों? असत्य माने जो नहीं है, तो उसकी हानि कैसे हो सकती है? इसे शक्ति की हानि भी नहीं हो सकती। माया ये इसीलिए उभयात्मिका नो। तो अब मगर क्या है, ये माया बाधित होता है। कैसे? ज्ञान से। जैसे कि आप सर्प को देखते हैं, सर्प को देखते समय सर्प का अस्तित्व रज्जु से स्वतंत्र है क्या? नहीं है। तो सर्प सत्य नहीं है। कब? ज्ञान से वो बाधित हो जाता है। किसका ज्ञान? रज्जु का ज्ञान होने से सर्प का अभाव हो जाता है। मन अभाव माने सर्प बाधित हो जाता है। अच्छा, सर्प नहीं है ऐसे भी कह नहीं सकते, क्योंकि दिखाई दे रहा है, सर्प का भय हो रहा है, पसीना निकल रहा है, तो इसका कार्य तो दिखाई दे रहे हैं। सुखी दुखी हो रहा है, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, तो वो असत है ऐसा भी कह नहीं सकते। तो ज्ञान से माने ज्ञानोत्पत्ति से पहले माया के कार्यों को अनुभव करते हैं। और इसका मतलब क्या है? माया का कार्य को अनुभव करते हैं, माया का खेल को देख सकते हैं, सुख दुख और भोग रहे हैं। इसका मतलब इसको असत नहीं कह सकते, सत भी कह नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानोत्पत्ति के बाद बाधित हो जाता है, तो सत्य नहीं कह सकते। अच्छा, ये असत है क्या? नहीं, दिख रहा है, इसका कार्य हम अनुभव कर रहे हैं, सुख दुख भोग रहे हैं, तो उसको असत्य भी कह नहीं सकते। सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकानो, इट इज नॉट बोथ। मतलब सत्य भी हो असत्य भी हो, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रतियोगी हैं। एक ही समय में एक ही स्थल में हो, एक वस्तु का अस्तित्व भी हो और इसका अभाव भी हो, ये संभव नहीं है। एक ही काल में एक देश में एक वस्तु का अस्तित्व भी हो और अभाव भी हो, ये दोनों संभव नहीं हैं। तो माया क्या है? ये सद्वस्तु नहीं है और असद वस्तु भी नहीं है। सद्वस्तु क्यों नहीं है? बाधित होता है। असद वस्तु क्यों नहीं है? दिख रहा है। उभयात्मिका नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही समय में रहना संभव नहीं है, सत भी हो असत भी हो। तो इसका फिर निर्धारण करना संभव नहीं है। It is not possible to ascertain the true nature of it.
माया का। है भी कह नहीं सकते, नहीं भी कह नहीं सकते। माया यदि नहीं है तो हमें इतने परेशान क्यों हो रही है? इसका मतलब है यदि वो है तो कभी आपको मुक्ति मिलेगी नहीं। तो इसीलिए इसको कहा गया आखिर में अनिर्वचनीय रूपा, इज इनडिस्क्राइबेबल। ठीक है, तो इट इज अनिर्वचनीय रूपा। इसी तरह माया को देखिए, ये ब्रह्म से अलग है क्या? नहीं कह सकते, ब्रह्म से अलग नहीं हो सकता। ब्रह्म से भिन्न है क्या? नहीं है। ब्रह्म से अभिन्न है क्या? नहीं हो सकता। यदि आप कहते हैं ब्रह्म से भिन्न है तो माया का अपना अस्तित्व होगा और ब्रह्म का क्या हाथ होगा? अद्वैत नहीं बनेगा, अद्वैत नहीं होगा। शाश्वत माने सर्वव्यापी ब्रह्म में लोप आ जाता है। यदि माया का अस्तित्व अलग से मान लिया जाए ब्रह्म के अलावा, तो दो वस्तु हो गए। तो ब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकता माया। ब्रह्म के साथ है वो भी नहीं हो सकता। वहाँ पे द्वैत आ गया, ब्रह्म और माया। तो इसीलिए किसी भी दृष्टि से देखा जाए भिन्न अपि अभिन्न अपि उभयात्मिकानो, ये भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, न भिन्न अभिन्न भी है। न भिन्न है न भिन्न है। सांगापि अनंगा ही उभयात्मिकानो, स अंग विथ पार्ट्स। ये सांग है नहीं। अच्छा, अनंगा है नहीं, क्योंकि इसकी व्याप्ति में माया का प्राकट्य में अनेक प्रकार के अंग दिखाई दे रहे हैं। अलग 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 भाग। तो इसीलिए कहा गया माया क्या है? माया अनिर्वचनीय रूपा। महाद्रुता, यह आश्चर्य की बात है। मैं महदाश्चर्य, ब्रह्मण का निर्वचन दे सकते हैं, माया का निर्वचन देना संभव नहीं है। यह है माया। ब्रह्म के बारे में कह सकते सच्चिदानंद वस्तु इत्यादि। माया ये है ऐसा कह नहीं सकते, नहीं है ये भी कह नहीं सकते। ऐसे चक्कर में फंस गए। इसलिए माया से छुटकारा पाना, भगवान कहते हैं अपने आप छूटना इस संसार से मुश्किल है भैया। मेरी मदद लोगे ठीक हो जाओगे, पार कर जाओगे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनास्या सर्पभ्रमो रज्जु विवेकतो यथा रजस्तमस्सत्त्वमिति प्रसिद्धा गुणास्तदीयाः
प्रथितैः स्वकार्यैः शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनास्य सर्पभ्रमो रज्जु विवेकतो यथा रजस्तमः सत्त्वमिति प्रसिद्धा। अब भगवान बता रहे हैं कि शुद्ध अद्वय ब्रह्म विबोध, शुद्ध अद्वय ब्रह्म विबोध माने शुद्ध अद्वय ब्रह्म का अनुभव से ही। देखिए, सर्प भ्रांति कब जाएगी? जब आपको रज्जु का दर्शन हुआ तभी जाएगी। तो ये गुरु शास्त्र, क्योंकि आपका भ्रम जो है, पहले ये प्रभाव मुश्किल है कि ये भ्रम को भ्रम रूप में जानना ही मुश्किल हो रहा है। किसी ने सर्प को देखा, भैया सर्प को देखा और सर्प करके मान लिया, कांप रहा है, रो रहा है। इस घबराहट में उन्होंने कूदा ऊपर नीचे, तो सांप के पूंछ पर पैर लगाया, वो सर्प नहीं है, वो रज्जु है। फिर दूसरे ओर का जो रस्सी है वो उठकर उसको पैर पर गिरा, उसने सोचा कि वो काटा, मरा नहीं, जो मेरे हाथ में है मैं मारने नहीं दूंगा उसको, मरने नहीं दूंगा। तो अभी और चिल्लाने लगा कि हाय राम, सर्प मुझे काटा। क्या नाम से, तो गुरुदेव उल्टा कहते थे। एक गुरुदेव कहते थे कि वेदांत सुन सुनकर असली सर्प दिखाई जाए, तभी भी वो सोचा रस्सी है और गुरु से पूछता है, आज मेरा भ्रम हो गया है, मैं जंगल में एक सर्प को देखा, वो रस्सी है, मगर पकड़ने गया तो वो आगे जा रहा है गड़बड़ हो जाएगी, बाद में पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम क्या है, ये सर्प है, ये ब्रह्म है, ऐसा बोलने वाला कोई होना चाहिए ना। क्योंकि ये भ्रम कब होता है? एकदम 12 बजे दिन में होता है क्या? नहीं होता है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। संध्या काल में न रोशनी है न अंधेरा है, पूरा अंधेरा हो प्रॉब्लम ही नहीं है, पूरी रोशनी है प्रॉब्लम ही नहीं है, आधा ये आधा होना तभी प्रॉब्लम होता है। अब देखिए, इस सर्प को देख करके सर्प करके मान लिया, और गुरु आके कहता है कि भैया इस समय इस जगह पे इस रूप में इतना साइज का इतिहास का ये सर्प नहीं हो सकता, जरा विवेक लगाओ। कितने देर से देख रहे हो सर्प को? 1 घंटे से। अबे 1 घंटे से मैं थोड़ी देता हूँ वहाँ पे, सर्प भी चंचल है, सो तो नहीं रहा है। तो विवेक लगाने वाला, दिलाने वाला, विवेक शक्ति को प्रदान करने वाला जो गुरु होता है, गुरु हमको कहते हैं जिसको देख करके जो डर रहा है, तो वास्तव में उसको थोड़ा रोशनी में देखो, ज्ञान की कांति में देखो, ज्ञान की रोशनी में देखो। इसलिए कहा, उपनिषद कहते हैं अनुभवों को विश्लेषण करो। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणा निर्वेद मायात। तो परीक्षा करो, अपने अनुभवों को परीक्षा करो। तो ये सबसे पहला है कि गुरु कहता है कि क्योंकि निरधिष्ठानो ब्रह्म क्वचित न ईक्ष्यते, अधिष्ठान के बिना ब्रह्म होना संभव नहीं है।
An illusion doesn't exist without a substratum. तो वहां पे अधिष्ठान होना चाहिए। तो ये सारे जगत जो दिखाई दे रहा है, माने ये परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, सुख दुख दे रहा है, इस माया का खेल के पीछे, जगत के पीछे जो बदलते जा रहा है, तो इसका अधिष्ठान होना चाहिए, ब्रह्म का अधिष्ठान होना चाहिए। अधिष्ठान रहित ब्रह्म होना संभव नहीं है। तो शुद्ध अद्वय, तो अद्वय ब्रह्म को जानने के बाद ही ये माया खत्म होती है। आप गोलोक जाओ, स्वर्गलोक जाओ, लोक की बात कहा तो आप माया के अधीन में ही हैं। ये सब माया है। ये माया में सब कुछ हो रहा है। माया में ही अवतार पुरुष होते हैं। ये भी माया का खेल है। जैसे कि स्वप्न में शेर दिख गया, डर के मारे आप जग गए, जागृत में आ गए। इसी तरह कुछ कुछ अवतार लोग होते हैं, हमको इस सपने से जगाने के लिए प्रतीत होते हैं। ये लंबा स्वप्न, कुछ लोग स्वप्न से उठते नहीं, भागते रहते, दौड़ते रहते हैं। तो शुद्ध अद्वय ब्रह्म का ज्ञान के बिना, ब्रह्म के ज्ञान के बिना ये माया का सर्वनाश, नाश नहीं होता। सो तेन नश्याः, तेन माने ब्रह्मानुभूति के द्वारा यह माया खत्म हो जाती है। माया कार्य से हम विमुक्त हो जाते हैं। कैसे? सर्प ब्रह्मो रज्जु विवेकतो यथा। सर्प ब्रह्म रज्जु को देखने के बाद, विवेक लगाकर रज्जु को देखने के बाद जैसा खत्म हो जाती है ब्रह्म, इस ब्रह्म, ऐसे इसी तरह माया भी ब्रह्म अनुभव के बाद चले जाती है। अब माया के अंतर्गत मोहित करने वाले क्या क्या गुण हैं? सत्व, रजः, तमः, सत्वमिति प्रसिद्धा गुणाः। ये तीन प्रसिद्ध गुण हैं माया के अंदर। ये तीनों गुणों के द्वारा हम मोह के चक्कर में पड़ गए। ये माया के पाश है। नहीं तो हम सत्वगुण से मोहित होते हैं, या नहीं तो रजोगुण से मोहित होते हैं, या नहीं तो तमोगुण से मोहित होते हैं। एक के बाद एक मोह में पड़ते जा रहे हैं, मगर इन मोहों से, गुणों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। कभी सत्वगुण बांध के रखता है, कभी रजोगुण बांध के रखता है, कभी तमोगुण बांध के रखता है। और सत्वगुण के द्वारा सुख संगेन बध्नाति। भगवान कहते सुख संगेन, सुख सुख के संग के द्वारा बंधन में पड़ जाता है। सुख के संग, ये सत्वगुण भी बंधन में डालने वाला ही है। तो तदीयाः प्रतीतैः स्वकार्यैः। ये तीन गुणों फिर कैसे आप मालूम कर सकते हैं? तीन गुणों को, इसका पहचान कैसा हो सकता है? तदीया प्रतीतैः स्वकार्यैः। सत्वगुण के कार्य के द्वारा सत्वगुण का आप अनुमान लगाकर पता कर सकते हैं, इसके पीछे सत्वगुण ही कारण है। रजोगुण के कार्य के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि इसके पीछे रजोगुण है। तमोगुण के कार्य के द्वारा पता कर सकते हैं इसके पीछे तमोगुण है। मैंने कार्यान्वय बता दिया ना पहले ही। It is recognized only through effects. The cause is never seen. Cause is undiscoverable.
इफेक्ट्स आर सीन। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, ज्वलन शक्ति अग्नि में, न अग्नि में दिखाई देता, न कोई अंग जलने पर उस ताल में भी जलन शक्ति दिखाई नहीं देता। जल शक्ति का कार्य दिखाई दे रहा है, तो जलन शक्ति का बर्निंग पावर का अनुमान हम लगा सकते हैं, इसमें अग्नि में ये दाह शक्ति है। उस शक्ति को कोई देख नहीं सकता। तो स्वकार्य ही, उसके कार्य के द्वारा ये सब गुणे पहचाने जाते हैं, ये 3 गुणे। अब एक एक गुण के बारे में भगवान शंकराचार्य जी बताते हैं कि रजोगुण क्या होते हैं, क्या होता है, तमोगुण क्या होता है, सत्वगुण क्या होता है। ये 3 गुण, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, ये सब बताएंगे अभी एक के बाद एक। ये अगले महीने हम देखेंगे, न तो अभी आज ये नहीं होगा 3 गुण। मैं एक रजोगुण सब बात समझाऊंगा या तमोगुण में आधा होगा, 8 बज जाएगी। फिर आप कहोगे कि पूरा करो, नहीं होगा। फिर अगले महीने आप आएंगे, आप भूल जाएंगे। फिर बोलते पहले से पढ़ाओ। इसमें अपने आप को बचाने के लिए मैं यहीं रुकता हूँ, रोक देता हूँ आज का। तो नेक्स्ट मंथ वी विल सी May 21st to 27th, May 21st to 27th. I am coming back only on 20th May, so 21st to 27th we will have Vivek Chudamani, starting from रजोगुण स्वरूप और उसका कार्य क्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।